हर महादेव, ईश्वर को सब कुछ पता है, कब किसको क्या देना है, खबर है उसको सबके मन की, बस तुमको सबर रखना है। आइए चर्चा करते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उदय हो रहा है, और जब देवगुरु बृहस्पति उदय अवस्था में अब हो गए हैं तो हमको वो कौन कौन से लाभ देंगे और वो कौन कौन से हमें सटीक उपाय भी करने होंगे जिनसे ये ब्रह्मकारी ग्रह हमारे जीवन में यानी पॉजिटिव एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में प्रभावित हो। आइए इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में स्वास्थ्य के प्रति, धन के प्रति, व्यापार के प्रति, कैरियर के प्रति, भाग्य और हमारे जीवन की यात्राएं, प्रेम संबंध, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये वृषभ राशि में के जातकों के लिए फलादेश है, क्योंकि ये चंद्र राशि के आधार पर है। ये वृषभ राशि यानी पृथ्वी तत्व राशि है, यानी भूमि तत्व राशि है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्रदेव है। अब देखिए, ब्रह्मकारी ग्रह ये शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में विराजमान है, आपकी लगन में विराजमान है। आपकी जन्म राशि के आधार पर, आपकी नाम राशि के आधार पर ये फलादेश है। अब ये बृहस्पति हमारी राशि में वृषभ में बैठ कर के वो कौन कौन से लाभ देंगे, अब तक वो हमको अपने जीवन में अगर गत समय देखें तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे वो करियर की दृष्टि से, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से, चाहे वो धन के अभाव की दृष्टि से, चाहे हम अपने कर्म क्षेत्र में बहुत मेहनत करने पर भी हमें लाभ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन वो हमारा भाग्य अब कब जागृत होगा, भाग्य हमारा साथ ही नहीं दे रहा था। अब देखिए कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपकी वृषभ राशि यानी ये स्थान जो वृषभ राशि का है, आपकी नाम राशि का है। आपकी वृषभ राशि में ये तन स्थान, इसको तन स्थान कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, ये ब्रह्मकारी ग्रह, और जहाँ पर ये ब्रह्मकारी ग्रह देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं वहाँ से ये 3 दृष्टियाँ हैं डालते हैं, और जहाँ से बैठ कर के ये जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को पवित्र कर देते हैं, उस स्थान को शुद्ध कर देते हैं, उस स्थान की जागृति कर देते हैं, और उस स्थान पर हमको लाभ प्राप्त होने की पूर्ण उम्मीद रहती है। जो हम बहुत समस्याओं में, जकड़ों में जकड़े हुए थे, जो हमारे कार्य बहुत लंबे समय से अटके हुए थे, जिन कार्यों के प्रति हम बार बार संघर्ष कर रहे थे, अब देखिए पंचम दृष्टि से यहाँ अपने लगन में बैठ कर के यश मान सम्मान वाणी से जो नहीं मिल रहा था वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये स्थान तन का होता है, मान सम्मान का होता है, यश का होता है। यहाँ आपको ये सुख प्राप्त होगा, वाणी के द्वारा जो आप कहोगे वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि उदय अवस्था में हो गए, पूर्ण फल आपको प्रदान करेंगे। पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, यहाँ छठम राशि पड़ रही है, केतु विराजमान है, लेकिन ये बुध की राशि है, तो यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति आपको शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को लाभ देंगे। जो विद्यार्थियों को अब तक लाभ नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत मेहनत करने के बाद भी, कर्म क्षेत्र में दिन रात पढ़ने के बाद भी हमको नौकरी और अपने कार्य क्षेत्र में लाभ नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था, और जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ पर असंतुष्ट थे, जहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो जॉब की दृष्टि से, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की दृष्टि से, जहाँ पर हमको एडमिशन नहीं प्राप्त हो रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, आपको देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि से आपको लाभ मिलेगा। संतान के अभाव में जो माता पिता बार बार चिंतित थे कि हमारे बालकों को कब अच्छा जॉब मिलेगा,
इसका बार बार मेहनत करने पर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, पढ़ाई करने पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ लाभ की गतिविधियाँ तुम्हें दिखाई देंगी। लव लाइफ जीवन भी, प्रेम संबंध भी मधुर होंगे। केतु यहाँ विराजमान है तो थोड़ा सा तनाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ बुध की राशि में तो आपको लाभ भी दे सकते हैं। सप्तम दृष्टि से हम दृष्टि डालते हैं तो ये जो भाव होता है ये बहुत प्रधान भाव होता है जीवन का। यानी ये जो भाव है ना, पति और पत्नी का भी भाव है। यानी ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर तनस्थान पे ये पत्नी के भाव को भी, सप्तम भाव को देख सकते हैं कि अब तक जो हमारे जीवन में खिंचाव, मन मुटाव, यानी समस्याओं का बहुत पहाड़ सामने रखा हुआ था। एक समस्या हमारी ख़त्म नहीं हो रही थी, दूसरी समस्या सामने आ रही थी ग्रस्त जीवन में, लेकिन उन समस्याओं का अब समाधान होगा। पति और पत्नी में दोनों में मधुर संबंध होंगे। जो अब तक कुछ मन मुटाव चल रहा था उनमें मधुरता आएगी, क्योंकि ये पूर्ण दृष्टि से, उदय दृष्टि से देखेंगे। व्यापार क्षेत्र में हम बहुत मेहनत करने के बाद भी, दिन रात मेहनत करने के बाद भी व्यापार क्षेत्र में भी लाभ की गतिविधियाँ दिखाई नहीं दे रही थी, और खूब मेहनत करने के बाद भी हमको घाटे की तरफ जाना पड़ रहा था। तो व्यापार क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, कैरियर की दृष्टि से भी लाभ मिलेगा, जॉब में भी प्रमोशन होगा। अगर आपके पार्टनरशिप के आधार पर अब तक संबंध मधुर नहीं थे तो यहाँ मधुर संबंध भी होंगे, और यहाँ पर आपका सामंजस्य भी होगा, और आपकी व्यापार की पार्टनरशिप के आधार पर गतिविधियाँ भी सुधरेंगी और अच्छा चलेगा। आपको लाभ यहाँ दिखाई देगा। अब देखिए नवम दृष्टि से, ये नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति डालेंगे तो ये भाग्य का स्थान होता है। हम कर्म क्षेत्र में अब तक जो मेहनत कर रहे थे, और भाग्य यानी कहते किसको हैं, और भाग्य हमारा साथ देगा कब, क्योंकि खूब मेहनत करने के बावजूद भी हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा था। तो अब यहाँ पर देवगुरु की बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ अब आपका भाग्य भी साथ देगा। धन के अभाव में बार बार हमको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था, तो यहाँ धन का अभाव भी दूर होगा, क्योंकि मेहनत करेंगे तो भाग्य साथ देगा, तो हमें लाभ मिलेगा। तो अब आपका भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। जब ये ब्रह्मकारी ग्रह देवगुरु बृहस्पति जहाँ दृष्टि डालेंगे भाग्य स्थान पर, तो भाग्य की जागृति करते हैं। अब तक जो सोया हुआ भाग्य था वो जागृत अवस्था में होगा। जो हमें फल नहीं मिल रहे थे, चाहे वो हम कहीं प्रमोशन की दृष्टि से हो, चाहे नौकरी की दृष्टि से हो, जहाँ नौकरी करे से वहाँ संतुष्टि नहीं थी, और जहाँ पर हम नौकरी चाह रहे थे वहाँ प्राप्त नहीं हो रही थी। शेयर मार्केट के दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से हमके लाभ की गतिविधियाँ दिखाई नहीं दे रही, तो देवगुरु बृहस्पति अब शुभ दृष्टि डालेंगे, आपको लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों को भाग्य का उदय होने वाला है, आप ये समझिए, और भाग्य आपका साथ देने वाला है। कर्म क्षेत्र में आप मेहनत करोगे उसमें लाभ मिलेगा। आज की वीडियो को हमको यहीं विराम देते हैं, आपको थोड़े से कुछ उपाय भी बताते हैं। वो हमें कौन कौन से उपाय करने होंगे जिनसे ब्रह्मकारी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हमको पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा हमको प्राप्त हो। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करोगे, ओम ग्रांग्रीं ग्रो सह गुरुवे नमः। बृहस्पतिवार को देवगुरु बृहस्पति
के मंत्र में जाकर के, विष्णु भगवान के मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्रनामा के मंत्र का जाप, आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए ये सबसे श्रेष्ठ उपाय हमने जो बताए हैं, इनमें से कोई भी एक उपाय करोगे आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति 1, 6, 8, 12 स्थान पर हमें कारक होकर के भी ग्रह दोष लगता है तो लाभ नहीं देते हैं। इनका रत्न जो है वो पुखराज है पीला। अगर ये 6, 8, 12 स्थान में बैठे हो तो हमें पुखराज नहीं धारण करें, या नीच अवस्था में हो, मकर की राशि में हो, तो उस समय हमें भगवान के मंदिर में, देवालय में जाकर के इनके बीज मंत्र का जाप करें तो हमें ये लाभ की गतिविधियां देंगे। ये उपाय करें आप। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो आपके समक्ष लेकर के आएंगे। कमेंट में अवश्य ही लिखिए हर हर महादेव।